अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। आज हम बात करेंगे लीगल अपडेट्स के इस सेशन में एफबीआई के हवाले से, ख़ास तौर पे उन क्लाइंट्स के हवाले से जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं। गवर्नमेंट सर्वेंट एक ऐसा तबका है जो कि सैलरीड पर्सन कहलाता है, और सैलरीड पर्सन के लिए पाकिस्तान के टैक्स सिस्टम में जो एग्जेम्पशन वाली इनकम है वो 6 लाख तक है। लेट्स से कि अगर किसी गवर्नमेंट मुलाजिम की इनकम माहाना 50,000 से कम है तो उस पर कोई टैक्स नहीं है, और अगर उसकी आमदन 50,000 से ज़्यादा है, यानी 6 लाख साल की आमदन बनती है, तो उस पर गवर्नमेंट को टैक्स पे करता है। और टैक्स वो जो पे करता है वो गवर्नमेंट उसकी सैलरी से डिडक्ट कर लेती है विद होल्डिंग टैक्स के तौर पर। उनकी सैलरी स्कीम में वो टैक्स कटा हुआ आता है। जितने भी गवर्नमेंट के महकमे हैं, चाहे वो फेडरल हैं या सूबाई महकमे हैं, तमाम के तमाम जितने महकमे, सबके मुलाजमीन की तनख्वाह में से उनका अगर जो लागू होने वाला इनकम टैक्स होता है वो गवर्नमेंट काट लेती है। अब कुछ एम्बिग्विटीज़ हैं हमारे पाकिस्तान के सिस्टम के अंदर, कि कुछ कंसेप्ट बने हुए हैं कि अगर आप अपनी आमदन शो कराएंगे तो हमें टैक्स पड़ जाएगा, हम अपने हिसाब से दिखाएंगे तो टैक्स पड़ जाएगा। ऐसा नहीं है। बेसिकली टैक्स सिस्टम एक मल्टी फंक्शनल सिस्टम है जिसका कतन ये मकसद नहीं है कि लोगों को परेशान किया जाए, बल्कि टैक्स सिस्टम तो पाकिस्तान में फैसिलिटेट करने के लिए बनाया गया है लोगों को, कि उनका एक सिस्टम जो है आमदन का, अखराजात का, वो क्लैरिफाई हो सके, गवर्नमेंट का डाटा जो है वो कंपाइल हो सके वहाँ पर। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने अल्टीमेटली नेशनल लेवल की पॉलिसीज़ बनानी होती हैं। तो जब तक पूरी कौम की एक फिगर्स नहीं होगी, कंपाइल नहीं होगी, तो प्रॉपर बजट किस तरीके से बन सकेगा, ये फाइनेंस के हमारे दोस्त बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं। लेकिन वो हमारा टॉपिक नहीं है, हम अपने टॉपिक पर रहेंगे आज, कि गवर्नमेंट सर्वेंट्स जो हैं, बहुत सारे क्लाइंट्स हमारे पास तशरीफ़ ले आते हैं, जिसमें एजुकेशन डिपार्टमेंट से होते हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट से होते हैं, लोकल गवर्नमेंट से होते हैं, और मल्टीपल डिपार्टमेंट से लोग आते हैं विजिटिंग के लिए और कंसल्टेशन के लिए। तो जब उनसे काउंसलिंग होती है, डिस्कशन होती है, तो उनके जहन के अंदर एक खाका होता है कि अगर हम अपने आमदन शो कराएंगे तो हमें तो टैक्स पड़ जाएगा। तो हम लोगों से बात करते हैं कि देखें, आपके जो सोर्सेज ऑफ इनकम है बड़े डिफाइन है। आपकी सैलरी गवर्नमेंट आपको दे रही है, गवर्नमेंट के रिकॉर्ड के अंदर एवरीथिंग आ रही है। तो उसके बाद इसमें कौन सी ऐसी चीज़ है कि जो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगी? तो उनको समझ आ जाती है बात। और दूसरी बात ये कि टैक्स कटा हुआ होता है। टैक्स देने के बावजूद टैक्सेबल इनकम के जो लोग हैं वो नॉन फाइलर रहते हुए अगर प्रॉपर्टी परचेज करते हैं तो उनको प्रॉपर्टी की परचेज पर 10.5%, 10.5% टैक्स। अगर लेट्स सपोज 20 लाख की प्रॉपर्टी है तो उस पर 10.5% आप बनाए, 2,10,000 रुपये टैक्स बनता है। 20 लाख की मामूली सी प्रॉपर्टी होती है। ऑन द अदर हैंड, जबकि अगर वो फाइलर है तो उसको कितना टैक्स पे करना है? सिर्फ 3%, और वो भी उसका एडजस्टेबल टैक्स है। उसके आमदनी के अगेंस्ट वो एडजस्ट हो जाता है। जबकि नॉन फाइलर जो है वो एडजस्टेबल टैक्स भी नहीं पे करता, ना वो एडजस्ट हो सकता है, और 10.5% पे करता है। इसी तरह अगर गवर्नमेंट सर्वेंट प्रॉपर्टी को सेल आउट करता है तो सेल आउट करते टाइम जो टैक्स नॉन फाइलर को पड़ता है वो 6% है, और जो फाइनल को है वो 3% है। तो इसमें भी 50%, यानी आधा बचत है। जबकि परचेज की सूरत हाल में तो ये बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है, ह्यूज डिफरेंस है। तो डियर फ्रेंड्स, जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं उनको डेफिनेटली फाइलर होना चाहिए,
क्योंकि टैक्स कटा होता है, सोर्स ऑफ इनकम क्लियर होता है। अब कुछ एम्बिग्युइटी ये होती है कि हम बचत शो करेंगे तो हमें टैक्स पड़ जाएगा, तो हाउ इट्स पॉसिबल? गवर्नमेंट जो आपको सैलरी देती है, अब ये आपने मैनेज करनी है कि आपने एक्सपेंसेस में उसको कितना लेके जाना है और सेविंग कितनी करनी है। पाकिस्तान का कोई कानून ऐसा नहीं है कि जो आपको सेविंग से मना करता हो। आपकी 10 लाख की इनकम है, उस पर आपने टैक्स दे दिया। टैक्स देने के बाद अगर आपने उस इनकम में से 5 लाख के एक्सपेंसेस कर लिए और 5 लाख की आपने सेविंग शो करा दी, तो ऐसा कोई जुर्म नहीं है। आपके एक्सपेंसेस के ऐड के अंदर आपके एजुकेशनल एक्सपेंस आ जाएंगे, बच्चों के फैमिली के हेल्थ के आ जाएंगे, ग्रॉसरी, ईटीसी, यूटिलिटी बिल्स हैं आपके, बिजली, गैस। इसी तरह से वाटर है, डोनेशन है और एक्सपेंसेस है, पूरी एक्सपेंडिचर की डिटेल है। वो देने के बाद आपकी इवन की आपकी ट्रांसपोर्टेशन है, आपके अपनी गाड़ी रखी है, आपके पास रेंट की मद में है, आपके पास अदर सेस और टैक्सेस की मद में है। तो ये सारी चीज़ देने के बाद डेफिनेटली आपके पास कुछ सेविंग भी बचती है। अगर आप अपनी सेविंग को शो कराएंगे तो होगा क्या कि आप जस्टिफाई करते जाएंगे। लेट्स सपोज आपने 10 साल सर्विस की, साल के आपने 3 लाख बचा लिए, 4 लाख बचा लिए, 10 साल बाद आपका 40 लाख का एक फिगर सेविंग के मद में आ रहा होगा। इधर वो बैंक अकाउंट हो सकता है, वो कैश इन हैंड हो सकता है, कोई अदर असासा हो सकता है, तो आपके लिए तो बड़ा फिजिबल है। ऑन द अदर हैंड आप अपने सोर्सेज नहीं दिखाते हैं, एक्सपेंडिचर नहीं दिखाते, इनकम नहीं दिखाते, उसमें फिर किस तरह से जस्टिफाइबल होगा? तो इसलिए जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं, चाहे वो टैक्स नेट में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, इसी तरह से एक छोटा सैलरी वाला है, कम सैलरी वाला पर्सन है, तो उसके पास अगर 5.5 लाख की उसकी इनकम है, 5.5 लाख की इनकम के बाद जब वो अपनी वेल्थ स्टेटमेंट बनाता है और एक्सपेंडिचर की शीट निकालता है, तो एक्सपेंसेस उसके लेट्स सपोज 3.5 लाख के हैं, 2 लाख की उसकी बचत आ रही है। तो 20 साल की सर्विस के बाद उसके पास 40 लाख रुपए सेविंग आती है, 15 साल के बाद उसके पास 30 लाख की सेविंग आती है। और उस पर अगर वो प्रॉपर्टी परचेज करता है तो उस पर उसको कितना टैक्स पड़ेगा परचेज करने पे। इसी तरह सेल आउट करते टाइम भी टैक्सेस पड़ते हैं। जो प्रॉपर्टी सेल आउट होती है उस पर इस वक्त जो एफबीआर की तरफ से 236C लागू होता है। सेक्शन 236C जो टैक्स एडजस्टेबल, वहाँ पर विदहोल्डिंग टैक्स जाता है, वो जाता है 6% सेलर को, और अगर वो फाइलर है तो उसको 3% जाएगा। इसी तरह से खरीदारी के वक्त जो है वो 10.5% नॉन फाइलर को, और फाइलर को 3% लगता है। तो ह्यूज डिफरेंस है टैक्सेस का। इसी तरह से गाड़ियों के परचेज के टाइम टैक्सेस हैं, और दीगर बहुत सारे विदहोल्ड बैंकिंग ट्रांजेक्शन आप करते हैं उस पर जो है वो आपको टैक्सेस जो है वो लगते हैं नॉन फाइलर्स को। तो इसलिए एक जिम्मेदार शहरी होने का सबूत दें और फाइलर बने, लेकिन फाइलर इस तरीके से बने कि अपने तमाम असास्याजात शो कराएं। प्रॉपर्टी आपके पास है, चाहे विरासत के जरिए आई है, चाहे परचेज की है, जो आपने प्रॉपर्टी परचेज किया उसका डेट ऑफ एक्विजिशन लिखें कि किस डेट को परचेज की, कौन से मौजा में, कौन से सिटी में, कौन से तहसील में, डिस्ट्रिक्ट है, उसके बाद कितने की परचेज की, डेट ऑफ परचेज क्या है, ये आप उसमें मेंशन कर दें। क्योंकि डेफिनेटली जब आप उसको सेल आउट करेंगे तो आपने गेन टैक्स वहाँ पर पे करना होता है, तो उसकी कैलकुलेशन के लिए वो बड़ा यूजफुल साबित होता है, और इसमें एक्यूरेट डेटा भी जाता है। इसके साथ आपके पास अगर विरासती जायदाद है तो वो मेंशन कर दें, गाड़ी है, मोटरसाइकिल है, कोई अदर सस्ता है, गोल्ड है आपके पास, प्राइस बॉन्ड्स हैं, या अगर आपके पास एनिमल्स हैं, इसी तरह से आपके पास कोई दीगर असासे हैं, जो कुछ भी है एवरीथिंग। इसी तरह से लाइबिलिटीज़ हैं आपकी, आप किसी में वाजिबुल-अदा टैक्स जो बकाया जात हैं, वाजिबुल-अदा रकूम बतौर कर्जा हैं,
बैंक के कर्जे हैं, प्राइवेट कर्जे हैं, कोई आपकी एन्युटीज़ हैं, कोई आपके पॉलिसीज़ होती हैं जो मुख्तलिफ इंश्योरेंस कंपनीज के ज़रिए पॉलिसियाँ होती हैं। इसी तरह से कुछ और अगर आपके ज़िम्मे लायबिलिटीज़ है या रिसीवेबल्स हैं, तो एवरीथिंग उसमें मेंशन होनी चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद है कि वो दोस्त जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं, हमारा आज का सेशन उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहा होगा, क्योंकि क्लैरिफिकेशन उनको मिल चुकी है कि उनको कोई एक्स्ट्रा टैक्सेस पे नहीं करने। जो उनकी आमदन है और जो अखराजात हैं, उसके बाद रिमेनिंग मस्ट विद एसेट, और एसेट जो है वो डे टू डे इंक्रीज होते हैं, ओवरनाइट नहीं होते, फाइनल नहीं होते। लेकिन नेटवर्क सब जाके 50 लाख की प्रॉपर्टी ले लेते हैं, तो क्वेश्चन अराइज होता है। इसी तरह से आपके जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं, उनके डिपार्टमेंटल भी एक असेसमेंट होती है। तो जो आपके असाजात एक्सेसिव हैं, कैश की सूरत में होते हैं, बैंक अकाउंट की सूरत में, तो आप वहाँ भी मेंशन कराया करें, क्योंकि चीज़ें सिमेट्री में होनी चाहिए। जो डिपार्टमेंटल आपके गोशवारे होते हैं, तो उसके अंदर जो चीज़ें होनी चाहिए, कोशिश करेंगे आपके टैक्स कंसल्टेंट को आप वो बताएं, और वही आपके एफबीआर के अंदर भी मेंशन होने चाहिए। तो उससे ये होता है कि आपको कल को आपको परेशानी नहीं होगी। एफबीआर का कोई ऑडिट आता है, कोई नोटिस आता है, तो उसमें आपकी चीज़ें एक सिमेट्री के अंदर होनी चाहिए। तो थैंक यू सो नाइस। हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।